लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताओ कि इस बार जो लॉकडाउन के लिए सरकार कह रही है कि आखिरी विकल्प सिर्फ लॉकडाउन है, क्या ये लॉकडाउन का आप समर्थन करोगे? ये लॉकडाउन लगना सही है अब? नहीं, ये लॉकडाउन से लगना सही नहीं है। और ये गरीब लोग हैं, ये कैसे रहेंगे बिना लॉकडाउन लग जाएगा तो। सरकार के मिनिस्टर हैं जिस तरीके से आदित्य ठाकरे 3,000 करोड़ अपने नेताओं के घर ठीक करवाने में लगा रहे हैं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए गरीबों के बारे में? हाँ, गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको भी दिलाना चाहिए, लिखवाना चाहिए रेंट पर। ये सरकार जिस तरीके से कर रही है, क्या आपको लगता है ये सरकार चला पाएगी यहाँ का शासन? नहीं, हमें तो नहीं लगता ये चला पाएंगी। हाँ, हटा देना चाहिए इनको। मैडम, अगर लॉकडाउन लगा, जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं, सरकार कह रही है कि आखिरी विकल्प है लॉकडाउन, आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन लगाना सही रहेगा या गलत? ये तो बहुत गलत है ना, बहुत ही परेशान है, बहुत ही वो है, किसी का काम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। अब देखो ये गरीब लोग हैं, ये है ना कहाँ से खाएंगे पीएंगे, हम भी गरीब हैं, हमारे लिए भी कुछ वो करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होते हुए भी सरकार कहती है कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, क्या सरकार की गलती है या नहीं इसमें? वो तो सरकार की गलती है, ये क्यों लगा रहा है? अब है ना, ये कब तक लगता रहेगा, ये जब तक मोदी नहीं हटेगा ये लगता रहेगा। अच्छा मैडम, यहाँ पे ना आदित्य ठाकरे की तरफ से भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो इतना सारा पैसा जो जनता टैक्स, जो हमारे खून पसीने की कमाई होती है, उसको लेकर वो अपने नेताओं के घर ठीक करवा रहे हैं कि गरीब लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए उन्हें? देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? अभी गरीब कहाँ से खाएगा? अमीर तो बन के भी जाएगा, और गरीब कहाँ से खाएगा? जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो वो कैसे कर लेगा? अभी सारी दुनिया है, वो है, तो हमारा भी तो कुछ वो होना चाहिए ना। बस मैं सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या ये सरकार चलाने लायक है यहाँ पे शासन, या हटा देना चाहिए सरकार को? हटाना चाहिए, हाँ, इस सरकार को हटाना चाहिए। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं कुछ बोलते इन सारी चीज़ों को लेकर? उद्धव ठाकरे को हटाना चाहिए मैडम? नहीं, हाँ, हटाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 1 ईयर हो गया ऑलरेडी, तो लोग तो परेशान ही है ना। तो अभी लॉकडाउन होगा तो ज़रूर करेंगे समर्थन कि हम तो इस तरीके से ये छोटे छोटे बिजनेस चलाने वाले, जो छोटा मोटा काम करके अपनी रोटी खाने वाले हैं रोज़ का, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को हमारी तरफ भी देखना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखो, मैं ये कहूँगा कि जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला समर्थ करेंगे, ये बात ठीक है कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये कोरोना के, लेकिन ये लोग के लिए भी सोचना चाहिए, ये बात तो चाहिए। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ी सी मेरा ऑपोजिट हो गया, लेकिन आपका बात सही है। अगर गवर्नमेंट सरकार इनको नहीं देखता है तो फिर तो मुश्किल होंगे ना। सरकार को क्या चीज़ें सोचनी चाहिए? क्योंकि लगा एकदम झटाक से, एकदम फटाक से लगा देना लॉकडाउन तो गलत रहेगा। क्या सरकार को ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना से भी ज़्यादा घातक है ये गरीबी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मजदूरों ने पलायन भी किया था लास्ट ईयर? देखो, मैं ये बोलूँगा, जो भी सरकार आता है, मैक्सिमम जो लो क्लास के लोग हैं वही सरकार को लाते, क्योंकि देखो मैं बोलूँगा जो रिच पीपल, पैसे वाले हैं, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एक सपोज़ बात कोई भी आ जाए, है ना, लेकिन ज़रूरी बात है कि जैसे जो लो क्लास के लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है ना, हर एक चीज़ में फ़र्क। आपका कहना है कि जो श्रेणी, जो वर्ग सरकार को वोट देता है, सरकार को उस वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। एक बड़े तबके का एक रिच आदमी वोट देने नहीं जाता, पर इस तरीके के व्यक्ति भाग भाग कर जाते हैं वोट देने, तो सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। तो लॉकडाउन को लेकर सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि जितना पैसा है वो ऐसे लोगों के बीच में लगाया जाए, पर यहाँ जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो इतना पैसा लगा रहे हैं सिर्फ अपने पार्षदों के घर रिनोवेशन कराने में। क्या सरकार का पैसा ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हो, इनके बीच में जाना चाहिए, क्योंकि देखो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मुझे लगता है कि इनके द्वारा ही जो ऊपर है वो पहुंच पाते हैं ना, मुझे ये लगता है, क्योंकि इनके लिए भी सोचना चाहिए। छोटे जो मिडिल क्लास के, इनको ज़रूरी सोचना चाहिए सरकार को। देखिए, हम लॉकडाउन लगने से 1 साल हुआ, फिर यहाँ से हम पैदल घर गए, बिहार गए, फिर से लॉकडाउन में आए, वॉलैंड से टिकट बना के 3,000 रुपया दे के फिर से यहाँ आए। अब फिर से लॉकडाउन जो लग गया, मैं कहाँ से कमाऊँ, कैसे कमाऊँ? या काम, एक तो काम नहीं चल रहा, जो भी छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ उसमें भी मैंने फिर से पेट नहीं चल रहा है, फिर से लॉकडाउन लगा दिया। कैसे कमाऊँ, कैसे बच्चा उच्चा पाला जाएगा गरीब लोगों को? तो क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए इस तरीके के लोगों की बात? इस तरह सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम हिसाब से चलाए और गरीब भी ना मरे और वो भी बचे, इस तरह चलाना चाहिए। सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से काफ़ी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और जैसे केसेस बढ़ने आते हैं तो ये वैक्सीनेशन का बहाना लेकर केंद्र सरकार को ठहराते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये हिसाब से चलावे, जैसे कि गरीबी नहीं मरे और वो कोरोना भी दूर जाए।
धन्यवाद। क्योंकि लॉकडाउन लगाना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो काम धंधा है 9 बजे के बाद का ही होता है। 9 बजे हम लोगों को भगाना चालू कर देते हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे को रोजी रोटी कौन देगा? आज हज़ारों बंदे बेरोजगार हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? इसके लिए पर अगर हम और सरकारों की बात करें तो हर जगह पे कोरोना तेजी से स्प्रेड हो रहा है और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे और वो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम अपने पार्षदों के पैसे उनको पैसे बांट रहे हैं कि अपना घर रिन्यूएशन कराओ। गरीब ने जिसने वोट दिया है उस जनता के बारे में कुछ भला नहीं बनता इनका? उस गरीब जनता के बारे में क्यों नहीं सोचती है सरकार? तो गरीबों के लिए इन्होंने दिया क्या और गरीबों के लिए देते क्या है? अगर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को दे भी देती है तो वो अपने मंत्रियों के ही घर भर देती है, ना जो गरीब लोगों को मिलता है। कभी अभी पहले लॉकडाउन लगा था तो ये बता दें जितने किराएदार थे, जितने मजदूर थे, उन लोगों को इन्होंने क्या दिया था? वो सारे अपने मंत्रियों का पेट भर दिया था, किसी गरीब लोगों को नहीं दिया है। नहीं जा करके किसी के दुख दर्द इन्होंने पूछा है जा करके। उनका ये जो बात आपने कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, राज्य सरकार अपने मंत्रियों में बांटकर खत्म कर लेती है और फिर बोलती है कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करती। सेम इसी बार भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार हमारी वैक्सीनेशन नहीं दे रही। क्यों बदनाम किया जाता है बार बार केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार बार बार देती है और केंद्र सरकार का पैसा ये अपने लिए यूज करते हैं, ना कि पब्लिक के लिए। पब्लिक को इन्होंने दिया कब है? पहले भी पब्लिक है पैदल भाग भाग करके गई, परेशानी हुई, जिनको रोजी रोटी नहीं मिली, वो बेचारे उनके बच्चे भूखे तड़पते रहे, रोडों पर सो रहे हैं, गाड़ियाँ ट्रक उन्हें कुचल करके निकल गए। तो ये क्या है? स्टेट सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब केंद्र सरकार देती है तो सबको देती है, न कि स्टेट सरकार को गरीबों के लिए दिया जाता, पब्लिक के लिए दिया जाता है और ये पब्लिक को देते नहीं। सरकार ये जो सरकार है, जो केंद्र सरकार का फंड जो अपने नेताओं में बांट लेती है या फिर जो जनता का टैक्स अपने अंदर अपने नेताओं में मिलकर यूज कर लेती है, क्या कहना चाहोगे ऐसी सरकार के लिए जो जिस सरकार को ऐसे गरीब तबके के लोग की जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उसकी फिक्र ही नहीं है? आज के समय में जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है वो या टैक्स इकट्ठा होता है, टैक्स होता है हम लोगों का, ये होता है आम जनता का होता है, आम जनता के लिए खर्चा करने के लिए होता है, न कि ये आम जनता को दे करके स्वयं अपना पेट भरते हैं, अपने मंत्रियों का पेट भरते हैं। जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जबकि केंद्र सरकार हर राज्य को पैसा देती है और देती चली आ रही है। इन्होंने 3-3 महीने का लॉकडाउन के बाद भी इन्होंने राशन दिया था केंद्र सरकार ने। इन्होंने किनको दे दिया बता दें हमें? जो कि किराएदार भूखे मरते गए और मरने लगे, उन पर किराया देने के लिए नहीं रहा तो बेचारे कमरा छोड़ करके घर भाग गए। सरकार कोई जो राज्य सरकार है, क्या इस राज्य सरकार को इस तरीके के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, जो कि सोचती नहीं है। वो अपने मंत्रियों के चक्कर में रहती है और क्या जनता के लिए कभी सोचती नहीं है। ऐसी सरकार का क्या करना चाहिए? क्या इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए अंकल जी? ऐसी सरकार को जो जनता के लिए नहीं समझे और जनता के लिए नहीं करे, ऐसी सरकार को तो ना यहाँ से उखाड़ करके फेंक देनी चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। जो कि हम तो वैसे ही दुखी हैं, इससे ज़्यादा क्या दुखी होंगे। हम लोगों का जो कमाई है, कमाई का जरिया बंद कर रखा है इन्होंने, कोई उनका चारा नहीं होता। लॉकडाउन 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 है क्या? प्रतिदिन इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी ये कहा जाता है कि ये हमारी गलती नहीं है, ये केंद्र सरकार की गलती है। क्या ये राज्य सरकार की नहीं कमी है कि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, राज्य सरकार की क्यों नहीं जिम्मेदारी बनती है? राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक जो परेशानी हो रही थी उसके लिए इन्होंने पहले से क्यों नहीं इंतजाम किया? आज ये समस्या आ रही है। जो अगर पहले से इंतजाम करते और पहले से सोचते तो ये नौबत नहीं आती। कोरोना के चक्कर में सारी जनता को मार डाल रहा है। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा है? ऐसी सरकार को इन्हें राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए और सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। जब वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, आकर के हाथ भी जोड़ते हैं और पैर के तरफ भी झुकते हैं, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो जनता को ही भूल जाते हैं। ऐसी सरकार के लिए हम तो यही कहते हैं, जड़ से उखाड़ देनी चाहिए। घर चलना मुश्किल हो गया। अब राजस्थान से यहाँ पे आए हैं, 17-18 साल हो गए, यहाँ का लाइसेंस है, एनडीएमसी लाइसेंस है। हम लोगों बाल बच्चे छोड़ करके पढ़ाई लिखाई है, 2 लड़की हैं, 3 लड़के हैं छोटे छोटे, उनका खर्चा भी है ना कि यहाँ का झेलना भी मुश्किल पड़ रहा है। सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले क्या सोचना चाहिए? इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए कि ये पहले से ही सोचना चाहिए ना, क्योंकि 4 महीने इन्होंने
ये दिखा दिया कि सारा कुछ खोल दिया, और जब केस बढ़ने लगे तो अब लॉकडाउन। एक बात बताइए, पिछली साल तो चलो हम लोगों ने झेला, जो कि थोड़ी भी, चाहे हमने जेवर बेचे, चाहे हमने अपना अनाज बेचा, हमने उस चीज़ के बारे में ना कि थोड़ा सा देखो कि संभल चुके। बच्चों की पढ़ाई लेकर के और यहाँ का खर्चा लगा करके, अपने गांव का खर्चा लगा करके, ये समझ लो कि सब कुछ बेच करके भी हमने चलो 8 महीना झेला। अब 8 महीने से फिर लॉकडाउन। एक बात बताइए, यदि बच्चा रोएगा तभी दूध पिलाया जाएगा, पहले भी तो दूध का इंतजाम किया जा सकता है, हैं? तो क्या करना चाहिए ऐसी सरकार के साथ? ऐसी सरकार को तो जूते मारने चाहिए। सबसे ज़्यादा केसेस है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, वो 3,000 से भी ज़्यादा करोड़ की संपत्ति को अपने पार्षदों के घर को रिन्यू करवाने में लगवा रहे हैं। क्या गरीब जनता की फिक्र नहीं है? क्या कोविड के केसेस हो रहे हैं, क्या उन लोगों के बारे में फिक्र नहीं है इन्हें? क्यों नहीं होनी चाहिए फिक्र उनको? केजरीवाल कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, उधर वाले ये कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए कि पहले से इंतजाम नहीं था इस चीज़ का? 8 महीने बाद हम देखो 22 मार्च को यहाँ से गए, 22 मार्च को लॉकडाउन यहाँ पे लगा, हम 22 मार्च को, और 23 मार्च को श्री गंगानगर हम पहुँचे। गंगानगर के रहने वाले हैं, 17-18 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ जा कर के चलो आज खुलेगा, कल खुलेगा, आज खुलेगा, ऐसे करते करते 8 महीने बाद आए। 8 महीने बाद थोड़ा सा रोटेशन बना, सब कुछ खोल दिया गया दोबारा से हम लोग। जिस भी राज्य में कोरोना बढ़ता है, जहां पर केंद्र की सरकार नहीं है, ये क्यों कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है? आज वैक्सीनों को लेकर भी ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही। केंद्र सरकार कितनी मदद करे, ये देखिए आप। देखो कुछ मददें ऐसी होती हैं कि खुद को भी करनी पड़ती है, खुद ये अपने कुछ ना कि केंद्र सरकार को भी करनी पड़ेगी। देखो एक हाथ से हाथ नहीं चलता है, जब तक कि दोनों मिल करके इस चीज़ को नहीं करेगा ना, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब एक तरफ कहते हैं कि केंद्र सरकार जाने, एक तरफ कहते हैं कि केजरीवाल जाने। अब ये देखिए, हम एक दूसरे पे है ना कि कह देंगे कि ये करेंगे, ये कह देंगे ये करेंगे, तो कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। गरीब जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? लगाया जा रहा है। जनता मर रही है यहाँ पे, जनता कहाँ से खाए? ये तो बड़े बड़े लोग हैंगे, अपना पूंजीपति लोग हैं। यहाँ ये चाय बेचने वाला है, 2 रुपये कमाएगा नहीं तो ये बच्चों को क्या खवाएगा? भीख मांगेगा, भीख मांगेगा। आप ही लोग कहोगे, सरकार कहेगी भीख मांगते हैं, गरीबी हटाओ। गरीबी क्या हटाओ? सालों को सल्फास दे दो, जिंदगी से हट जाएगा सब। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके की चीज़ें आपने बताई कि लॉकडाउन, फिर इस बात से लोगों का कहना है कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है ये भुखमरी, आपको क्या लगता है? कोरोना से बहुत ज़्यादा है ये भुखमरीजों, क्योंकि रोज़ के कमाने वाले, यहाँ पे खाने वाले, वो कहाँ से कमाएंगे खाएंगे? इस चीज़ को शुरू से यदि लेकर के चला जाए तो ये कोरोना कभी नहीं होता। पहले तो छूट दे देते हैं, फिर जब वो मरीज़ बढ़ने लगते हैं कि अब क्या लिख के आ रहा है कि हमारे पास बेड की कमी होने की वजह से, केजरीवाल का ये कि हमारे पे बेड की कमी होने की वजह से हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपको ये बेड की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले लापरवाही करी है आपने। यदि किसी को बुखार है तो बुखार का टीका लग जाएगा, तो उसे नमूनिया क्यों होगा? एक बात बताइए, क्यों होगा नमूनिया? क्योंकि बुखार का टीका लग चुका है। अब पहले जो वैक्सीन आई, कुछ को दी, कुछ को नहीं दी, तो वो तो है ना आगे फैलेगी। क्या करना चाहिए फिर ऐसी सरकार के साथ जैसे तब को? सरकार को तो यहाँ से 9-2-11 करनी चाहिए मैडम। अंकल जी, अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो समर्थन करोगे आप? देखो बीमारी हो रही है, समर्थन तो करना पड़ेगा, लेकिन ये मजदूर आदि मर जाएगा, पहले ही मरा पड़ा है, तो इसीलिए लॉकडाउन अब ये रात का 9 बजे का कर दिया। हमारा काम होता है रात को 9 बजे के बाद में, अभी तक पहुँच ही नहीं हुई। तो देखो जान बचाने के लिए तो काम भी नहीं ज़रूरी है, जान बचनी चाहिए पहले आदमी की। लॉकडाउन लग जाएगा कोई बात नहीं, जैसा काट रहे वैसे काटनी पड़ेगी, लेकिन लॉकडाउन, जितनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। जिस तरीके से हालात ख़राब हो रहे हैं, सरकार के पास जो फंड है, आदित्य ठाकरे अपना जो फंड है, जो हमारा जनता का पैसा है, उसे तो लगा रहे हैं अपने जो पार्षद हैं उनके घर रेनोवेशन में। जनता के पीछे पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जितने केसेस बढ़ रहे हैं रोज़? ये सरकार की कमी है, सरकार की बहुत बड़ी कमी है। अरे अपने फंड में से पैसा लगाओ, क्यों गरीबों को क्यों सता रहे हो तुम? सरकार गलत कर रही है इस काम को। अब पहले तो इस पर गौर करना चाहिए, बीमारी पर, क्या बीमारी है क्या नहीं है। पब्लिक परेशान है, अब मजदूर आदमी तो परेशान पहले भी था और अब भी है, ठीक है। अब हमारा अभी तक पहुँच ही नहीं हुई, और ज़्यादा हो जाएगी तो 50-100 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक ही नहीं आ रही लॉकडाउन की वजह से।
नाइट का लॉकडाउन लगा हुआ है। पब्लिक जो बाहर की निकलती है, मार्केट बंद करके निकलती है रात को 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद निकलती है तो हम रात को 12-1 बजे तक यहाँ काम करते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। अब तो बोनी भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, अभी जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उसमें किस तरीके के दिन रहे, वो दिन फिर से देखने ना पड़ जाए, उसके लिए क्या कहना? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, वो दिन बहुत कड़े थे, लेकिन लोगों पर था खाने पीने के लिए, तो खा पी के अपना बराबर कर दिया उन्होंने। अब न स्थिति सुधार में आई थी, लोगों की थोड़ी थोड़ी आ रही थी, यानी ज़्यादा तो नहीं, 20% स्थिति सुधर रही थी लोगों की, लेकिन इस स्थिति के कारण अब फिर और ज़्यादा आदमी मरने के करार पर आ जाएगा, आत्महत्या करने के करार पर आ जाएगा। लेकिन ये बताइए, अगर राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम कर रही हैं? क्या ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या राज्य सरकार की है? ये दोनों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है, दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों को ही मिलजुल करके ये काम करना चाहिए। क्यों कि अगर मान लो आज 1,68,000 कुछ 900 कुछ मरीज पड़े हैं, तो ये तो बहुत बड़ी वो है। इतने तो शुरू में जो लॉकडाउन लगा था, पिछली वो बीमारी बढ़ी थी, उतने मरीज तो जब भी नहीं बढ़े थे, जबकि आज मरीज बढ़ रहे हैं। ये तो इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए इस पर। हमारी सरकार के पास पैसा बहुत है, कम नहीं है पैसा, लेकिन पैसा किसके लिए? ये काम चल रहा है, इस काम को रुकवा दो। क्या जरूरत है इस पैसे लगाने के लिए? पहले जनता की तरफ देखो। ठीक है, हम कह रहे हैं आप देश का सुधार कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो देश के लिए, लेकिन जनता की तरफ तो देखो। इस पैसे लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? पहले जनता की तरफ देखो। जनता मरी पड़ रही है, इस पैसा को जनता को दो, जो अपना खा पीट कर घर में बैठे, काम नहीं करे। अंकल, अगर हम कोरोना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के नंबर हैं, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। वहाँ पर आदित्य ठाकरे इतना ज़्यादा 3,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम पार्षदों के घर रिनोवेशन में लगा रहे हैं। क्या जनता का पैसा जनता के बीच में नहीं लगाना चाहिए सरकार को? जनता के बीच लगाना चाहिए उनको। ये काम गलत है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपने मुझसे 15 दिन पहले भी बात करी थी उद्धव ठाकरे के बारे में। मैंने जब भी कहा था कि वो गलत कर रहे हैं, ये सरकारी पैसे को तुम पार्षदों के घर में क्यों लगा रहे हो? जनता के उसमें करो खर्च, जनता जो आपको दुआ दे। ये गलत कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी कंप्लेंट की जा रही है कि केंद्र सरकार पूरी मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं दे रही। ये सही कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के, हर राज्य सही कर रही है। वैक्सीन को पहुंचाया जाए, ना कि विदेशों की चिंता ना करें, अपने देश की ज़्यादा चिंता करें। विदेशों में 84 देशों में, तो मैंने न्यूज़ पर देखा था, 84 देशों में वैक्सीन पहुँच चुकी है, लेकिन अपने देश की चिंता करें। अब मैंने रात टीवी पर देखा था, कई सेंटर बंद पड़े हैं और लोग वापस जा रहे हैं। तो उन सरकारों को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि दवाई भेजनी चाहिए और लगनी चाहिए लोगों के। जैसे कि सरकार की तरफ से कहना है कि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा रह गया। आपको क्या लगता है? यही सहारा बचा है, लॉकडाउन ही सहारा बचा। नहीं तो आज 1,68,000 यानी 69,000 ही मानो, कल को 2 लाख हो जाएंगे, परसों को 2.5 लाख हो जाएंगे। तो केसेस बढ़ते रहेंगे अमेरिका की तरह, ब्राज़ील की तरह सारे केसेस बढ़ते रहेंगे, फिर पब्लिक बेकार हो जाएगी। तो इसलिए लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन लगे इस हिसाब से कि पब्लिक परेशान ना हो। तो यहाँ पे अंकल का जिनसे हम बात कर रहे थे, उनका यहाँ पर एक पापड़ का बिजनेस है और इसी के लिए अंकल ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उसका वो समर्थन करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बार लॉकडाउन लगा तो क्या वो समर्थन करेंगे या फिर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस बार लॉकडाउन लगा तो आप समर्थन करोगे? मैं करूँगा। करूँगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे कि छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, लोगों का बिजनेस चौपट हो जाएगा, तो इस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। इनको टाइम दे दो ना, पर्टिकुलर हर चीज़ें खोलने का टाइम, ये वो वगैरह स्लॉट्स में बांट दो सारा टाइम, तो हो जाएंगे। और क्या, इनकी भी तो पूरी तरीके से उस तरीके का लॉकडाउन नहीं चाहते आप जो लास्ट ईयर लगा था? नहीं चाहते हम। पूरी लॉकडाउन से सारी मतलब गड़बड़ जाएंगी ना, लोगों को कमाने का नहीं मिलेगा, फिर बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे। सबका लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें, जैसे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, इस बात पे क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि आदित्य ठाकरे 3,000 से ज़्यादा करोड़ यानी कि जनता का टैक्स का पैसा वो अपने पार्षदों के घर रिनोवेशन में लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जनता की मदद करने